श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, गोपी गीत के 5वें श्लोक पर बोला जा रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि गोपियाँ अपने उच्चतम भाव को प्रकट कर रही हैं गोपी गीत में। पहले जो है गोपी गीत के पहले जो है भगवान कृष्ण के साथ जो है गोपियों का जब मिलन होता था और संवाद होता था तो गोपियाँ भगवान कृष्ण को अनेक नामों से नवाजती रहती थी, उनको तरह तरह की उलाहनाएं देती रहती थीं। लेकिन भगवान रास लीला में जब अदृश्य हो गए तो गोपियाँ अपने हृदय के और मन के उच्चतम भाव को प्रकट कर रही हैं। पहले यह मुंह से कुछ बोलती थीं गोपियाँ और भगवान कृष्ण के लिए हृदय में कुछ भाव रखती थी जो है, लेकिन भगवान गोपियाँ मुंह से कुछ भी अनाप शनाप बोलती थीं, उन पर ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि भगवान कर्मी इंद्रियों के कार्यों पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान जो मन में जो भाव पैदा होता है उसी भाव को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वेद भी कह रहे हैं कि भाव ग्राह्यम अनिदाख्यम भाव अभाव करम शिवम, क्योंकि भगवान जो है भाव ग्राह्य हैं, बिना आश्रय वाले हैं। हम लोग तो शरीर का आश्रय लेकर जी रहे हैं, लेकिन भगवान को शरीर का आश्रय नहीं है। जो है पंचभूतों से बने हुए शरीर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन भगवान शरीर में नया आश्रय विहीन है, जो है शरीर विहीन है जो है। और हम जानते हैं कि भगवान सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का प्रलय करते हैं और सृष्टि का कल्याण भी करते हैं। तो गोपियाँ इस रास लीला के पहले जो भगवान से बातें हो रही हैं, जब भगवान कृष्ण और गोपियों में मिलन होता है तो किस तरह की बातें गोपियाँ कह रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं, माने सखा भाव रखती हैं। सखा भाव में गोपियाँ भगवान को आप नहीं कहती हैं, तुम कहती हैं कि तुम लफंगा हो, लंगा हो, तुमसे बढ़कर कौन लंगा है इस दुनिया में जो है, और तुम चोर भी एक नंबर का है जो है, चोर कहीं का, तुम क्या बात करेगा। गोपियाँ भगवान कृष्ण को कह रही हैं, अरे तुमसे बढ़कर कोई लंगा होगा। जो लड़कियां जमुना जी में स्नान कर रही थीं और उन लड़कियों के वस्त्रों को चुराकर तुम भाग गया कदम के पेड़ पर जो है, और तुमने ब्लैकमेल किया जो है, और सभी लड़कियों को नंगा बुला लिया जो है। इसलिए तुम चोर नंबर 1 हो, लंगा नंबर 1 हो, लुच्चा नंबर 1 हो। तुम्हारे चोरी, तुम इतना भारी चोर है कि हम लोगों के वस्त्रों को तो चुराई किया जो है, तुम जो है हम लोगों के माखन को भी चुरा लेता है, दही को भी चुरा लेता है, अपने तो खैबे करता है, बंदरों को भी खिला देता है जो है इस तरह। और इतना ही नहीं, तुम इतना भारी आवारा है कि तुम हम लोगों के ऊपर आंख मारता चलता है और हम लोगों को देख के जो है मुस्कान करता है जो है। इस प्रकार से गोपियाँ जो है अनेक प्रकार के संबोधनों से भगवान कृष्ण को नमाज रही हैं। कह रही हैं कि भला बताओ तुम्हारे जैसा कपटी कौन होगा, तुम्हारे भीतर कपट भरा हुआ है। गोपियाँ कह रही हैं भगवान कृष्ण को जो है। और भगवान कृष्ण को इतना ही नहीं, गोपियाँ नाच भी नचा रही हैं जो है।
भगवान गोपियां जब अनपढ़ गंवार थी, गोबर ठोकने का काम करती थी, भगवान कृष्ण कहीं वहां चले जाते थे। ऐ लड़का सुनो इधर जो है, भगवान कृष्ण वहां जाते थे, गोपियां कहती हैं कि ये हम लोगों का गोबर ढोएगा। तब भगवान कृष्ण बोलते थे कि फोकटे में गोबर ढोएंगे कि गोबर ढोलौनी लगेगा, तो क्या लेगा, इसके बदले में तुमको हम लोग माखन देंगे जो है। तो कैसे एक फेरा गोबर ढोने का 1 लूंदा मैं माखन लूंगा। गोपियां कहती हैं कि ठीक है, लेकिन इसकी फेरों की गिनती कैसे होगी। तो फेरों की गिनती करने के लिए गोपियां जो है भगवान कृष्ण के गालों पर जो है गोबर का निशान बना देती थी। जय फेरा भगवान कृष्ण गोपियों के गोबर को ढोते थे, उतने टीका गोबर का लगा देती थी गोपियां। इस तरह से भगवान कृष्ण के साथ जो है गोपियों की अटखेलियां चल रही हैं जो है। भगवान कृष्ण को दुनिया का एक भी अपशब्द नहीं है जो भगवान कृष्ण को नहीं गोपियां बोल रही हैं जो है। गोपियों इसीलिए कहा गया है कि जिस भगवान के डर से ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य अग्नि इंद्र वायु और मृत्यु देवता भी थर थर कांपते रहते हैं, उन भगवान को जो है गोपियां ताहि हीर की छोहरियां छछिया भर छाछ पर नाच नचा में। उस भगवान कृष्ण को जो है अहीर की छोकरियां जो है एक अंजुरी मट्ठा पर नचा रही हैं कि लाओ तुम मट्ठा पियो, तुम नाच दिखाएगा। तो हाँ नाच दिखाएंगे। क्या देगी? तो मट्ठा देंगे, दिखाओ अपना नाच। भगवान नाचने लगते हैं जो है। इस प्रकार से गोपियां अनेक उलाहनाओं से भगवान को नवाज रही हैं और गोपियां कह रही हैं कि इतना बदमाश है कि हम लोगों को बेचैन कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके बांसुरी को छीनवाना होगा जो है। बांसुरी जब तक से इसके हाथ में रहेगा तब तक से हम सबों को बेचैन करके रखेगा जो है। और गोपियां जाकर राधा रानी से कह रही हैं कि उसके बांसुरी को छीनना बहुत जरूरी है और आप ही छीन सकती हैं उसकी बांसुरी को जो है। तो गोपियों की शिकायत पर जो है राधा रानी जो है कृष्ण के हाथ से बांसुरी ले लेती हैं। कहती हैं कि ना इससे तो तुम बेचैन कर रहा है, बहुत आदमी को तुम बेचैन करता है, बहुत औरतों को बेचैन करता है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं रहेंगी जो है। इस प्रकार से गोपियां जो है तरह तरह के जो है कभी धूर्त बोलती हैं भगवान कृष्ण को, कभी कपटी बोलती हैं, कभी चोर बोलती हैं, कभी लुच्चा बोलती हैं, कभी लंगा बोलती हैं, कभी लफंगा बोलती हैं, कभी आवारा बोल रही हैं जो है। लेकिन भगवान कृष्ण को जो है किससे बोल रही हैं? तो मुंह है, मुंह से बोल रही हैं। मुंह कर्मे इंद्रियां हैं, कर्मे इंद्रिया है मुंह जो है, हाथ जो है, पैर है, ये सब कर्मे इंद्रियां है जो है। और कर्मे इंद्रियों की क्रियाओं को भगवान नोट नहीं करते हैं। भगवान तब मनुष्य के भावों को नोट करते हैं। गोपियों के दिल में भाव कैसा है। गोपियां मुंह से ये बातें बोल रही हैं लेकिन अंदर से क्या सोचती हैं। गोपियां अंदर से आपस में बातचीत कर रही हैं कि ऐ सखी, इसके बिना तो एक क्षण भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, यह जीवित नहीं रह सकते हैं जो है। हम लोगों का प्राण ही इसमें समर्पित है जो है। अब प्राण जब इसको हम लोग समर्पित कर दिए हैं तो हम लोगों की सारी चेष्टाएं इसको समर्पित हैं जो है। ये जैसे नाच नचाएगा वैसे हम लोग नाचने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बिना हम लोग एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकते हैं, एक क्षण भी नहीं जीवित रह सकते हैं। गोपियों के इसी सर्वोच्च भाव को जो है भगवान नोट कर रहे हैं। मन के भाव को भगवान नोट कर रहे हैं। भगवान कर्मी इंद्रियों से किए गए कार्यों को नोट नहीं करते हैं। संसार में अगर कोई आदमी मुंह से कतनों कृष्ण 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 बोले और कतनों कर्म इंद्रियां से फूल पत्ता से जो है पूजा करते रहे, लेकिन ध्यान अगर आदमी का संसार में है
तो भगवान उसके संसार में माया में लिपटे हुए भाव को ही नोट करते हैं, एक कर्मी इंद्रियों से के पूजा को नोट नहीं करती हैं। जो है आज गोपियां जो है ये भाव को अपने को पहले कृष्ण के सामने नहीं प्रकट करती थी, पहले तो चोर लूंगा लुच्चा लफंगा करके बुलाती थी, लेकिन बीच से भगवान जब अदृश्य हो गए और वेद गोपियां जो है उनके विरह के वियोग में जब बिल्कुल ही पागल और विक्षिप्त सी हो गई हैं, तब अपने हृदय के उद्गार को अब व्यक्त कर रही हैं, रो रही हैं और कह रही हैं कि हे परम प्रियतम, हम लोग जो है तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं जिंदा। जो है हम लोगों का प्राण तुम में चला गया है, तुम में अवस्थित है। प्रियतम तुम दर्शन दो प्रियतम तुम कहाँ हो। जो है इस प्रकार भगवान गोपियों के भाव को नोट कर रहे हैं। गोपियां जो है इस गोपी गीत में अपने हृदय के एक्चुअल भाव को अब प्रकट कर रही हैं, रो रही हैं, पुकार रही हैं, करुणा की आवाज से पुकार रही हैं। आगे लिखा गया है कि रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित को कि हे राजन, गोपियां जो है रुरुदु सुस्वरम बहुत ही बढ़िया स्वर से, मार्मिक स्वर से, बहुत ही करुणा की आवाज में रो रही हैं गोपियां जो है। और उनके मन में क्या भाव है, भाव क्या है। जो है भगवान के मन में भाव है भगवान के लिए कि कृष्ण दर्शन लालसा। वो भगवान कृष्ण को केवल दर्शन करना चाहती हैं। इसीलिए भाइयों एवं बंधुओं, भगवान भाव को नोट करते हैं। आप लोग भगवान के ऊपर ही भाव बनाइए, जो है दूसरे किसी के ऊपर भाव नहीं ले जाइए। जो है भगवान के ऊपर भाव बनाने से भगवान उस भाव से खुश होते हैं। जो है कभी उनके रंग रूप पर ध्यान ले जाइए, सांवले सलोने चेहरे पर ध्यान ले जाइए, कभी घुंघराले बालों पर अपना ध्यान ले जाइए, कभी जो है वो सोने के मुकुट जो पहने हुए हैं उस पर ध्यान ले जाइए, कभी कानों में कुंडल हैं उस पर ध्यान ले जाइए, भगवान गले में जो है बनमाला पहने हुए हैं उस पर ध्यान ले जाइए, कभी जो है भगवान जो है हाथों में बांसुरी लिए हुए हैं और ओठ से बांसुरी को ले जाके ओठ सटाकर जो है बांसुरी की आवाज कर रहे हैं, भगवान जो है उस पर ध्यान ले जाइए। भगवान के पैरों पर ध्यान ले जाइए, भगवान पैरों में पैजनी पहने हुए हैं, भगवान पीताम्बर पहने हुए हैं, भगवान के हाथों पर ध्यान ले जाइए। इस प्रकार से जो संसार में आपका भाव बनता है और बिगड़ता है, तरह तरह के क्षणभंगुर पदार्थों पर आप ध्यान ले जाते हैं, तो इन क्षणभंगुर पदार्थों पर ध्यान ले जाने से भाव आपका बनता है, मरता है, बनता है, मरता है। इसीलिए आप मरण धर्मा हैं, आप मृत्यु के अधीन हैं। जो है लेकिन भगवान वेद में कह रहे हैं कि जो हमारे ऊपर भाव करता है, हमारा भाव बनाता है, किसी भी तरह का भाव बनावे, रूप पर ले जाए, हमारे जो है किसी भी अंग पर ले जाए, जो है हमारे नाम रूप लीला गुण पर ध्यान ले जाए, उसको मृत्यु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। उसको मृत्यु देव जो है बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आए मनुष्यों, वेद में भगवान कहते हैं कि जानने लायक मैं ही हूँ, मुझको ही जानो। जो है मुझको क्या जानना है। शंकर जी भी रामचरितमानस में कह रहे हैं, तुलसीदास जी लिखे हैं कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हृदय मह जाना। कहते हैं कि प्रेम ते प्रगट, वो भगवान जो है प्रेम से ही प्रकट होते हैं। शंकर जी भी कहते हैं दूसरा कोई भी उपाय नहीं है जिससे भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान को यही जानना चाहिए कि बस प्रेम से भगवान प्रकट होते हैं
और भगवान ही अमर हैं, भगवान ही विशुद्ध हैं, एकदम शुद्ध हैं। बाकी दुनिया की कोई भी वस्तु, कोई भी जीव जंतु, कोई भी आदमी, कोई भी औरत, कोई भी बाल बच्चा अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। केवल शुद्ध भगवान हैं और अमर भी भगवान हैं, इसलिए शुद्ध अमर पर ही ध्यान ले जाना चाहिए। केवल भगवान को ही भाव रखना चाहिए। बस आज का प्रवचन यही है। यह सभी वेद शास्त्रों पुराणों का निचोड़ है। इसी पर जीवन सफल होगा। बाकी दुनिया के किसी भी चीज पर, कोई भी गतिविधि में आपका जीवन नहीं सफल होगा। आप 84 में जाना ही पड़ेगा जो है। बस आज इतना ही। ओम श्री राधे राधे राधे।